हेलो स्टूडेंट। आज हम इंटीग्रेशन की नेक्स्ट टाइप मींस हम पार्शियल फ्रैक्शन डिस्कस कर रहे थे। उसमें हमने पहली वीडियो में डिस्कस किया था अगर ऊपर लीनियर इक्वेशन या फिर कांस्टेंट टर्म नीचे क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक की दो टाइप की थी, या तो फैक्टर सेम है या फिर फैक्टर डिफरेंट है। अब हम पार्शियल फ्रैक्शन की नेक्स्ट टाइप पे आ रहे हैं जिसमें क्यूबिक इक्वेशन आ जाए। अब क्यूबिक इक्वेशन की तीन पॉसिबिलिटीज बनेगी पार्शियल फ्रैक्शन सॉरी। कौन सी पॉसिबिलिटी बनेगी? फर्स्ट इज लीनियर, ऊपर डिग्री हमेशा छोटी होगी, लीनियर इक्वेशन। कांस्टेंट टर्म ऑब्वियसली क्यूबिक से छोटी, क्वाड्रेटिक भी है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आ सकती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिवाइडेड बाय क्यूबिक। जो क्यूबिक इक्वेशन अब ऐसी तीन पॉसिबिलिटी बन सकती है। हो सकता है तीनों फैक्टर डिफरेंट हो सकता है एक फैक्टर सेम मतलब एक फैक्टर रिपीट हो रहा है। हो सकता है एक फैक्टर हो और एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको हम फैक्टराइज नहीं कर सकते। अब पार्शियल फ्रैक्शन की क्यूबिक में तीन पॉसिबिलिटीज है। ऊपर डिग्री ऑलवेज छोटी होगी, या तो लीनियर इक्वेशन होगी या कांस्टेंट टर्म होगी या क्वाड्रेटिक। बट क्यूबिक में हो सकता है तीनों फैक्टर डिफरेंट हो सकता है एक फैक्टर सेम हो और एक डिफरेंट हो सकता है एक फैक्टर हो और एक ऐसी क्वाड्रेटिक हो जिसको हम फैक्टराइज नहीं कर सकते। तो इसको लिखने का वे क्या है वो हम डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल। अब पार्शियल फ्रैक्शन की सबसे पहले हम फर्स्ट फॉर्म करेंगे इन क्यूबिक। पार्शियल फ्रैक्शन की फर्स्ट फॉर्म इन क्यूबिक कौन कौन सी फॉर्म है इसमें हमने पढ़ ली। फर्स्ट फॉर्म में क्या है? लीनियर इक्वेशन या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर एनी कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय क्यूबिक। क्यूबिक में पहले ऐसी ले रही हूं जिसमें तीनों फैक्टर है और तीनों के तीनों डिफरेंट है। तो इसको लिखने का तरीका वैसी है जैसे हमने क्वाड्रेटिक में दो फैक्टर डिफरेंट थे तो हमने लिखा था ए अपॉन फर्स्ट फैक्टर बी अपॉन सेकंड फैक्टर। सिमिलरली इसमें तीन है, तीनों के तीनों डिफरेंट है तो लिखने का तरीका ए अपॉन फर्स्ट फैक्टर बी अपॉन सेकंड फैक्टर प्लस सी अपॉन थर्ड फैक्टर। राइट? तो इसको आप कैसे सिंप्लीफाई करोगे? मान लो कोई एग्जांपल ले ली हमने। एग्जांपल ली मैंने 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3। ऊपर डिग्री कम होगी, मैं बार बार बोल रही हूँ। डिग्री कम का मतलब लीनियर इक्वेशन भी हो सकती है, कांस्टेंट भी हो सकती है, क्वाड्रेटिक भी हो सकती है। तो अब इसमें तो इंटीग्रेशन है, यहाँ पे इंटीग्रेशन की बात नहीं हो रही। सबसे पहले किसकी बात करते हैं हम कि जो इसके अंदर डिवीजन में हमें टर्म गिवन है। राइट? तो इसको कैसे सॉल्व करोगे आप? इसको फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लो। सबसे पहले इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। 2x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3। इसको लिखने का तरीका क्या है? a अपॉन फर्स्ट फैक्टर प्लस b अपॉन सेकंड फैक्टर प्लस c अपॉन थर्ड फैक्टर। सबसे पहले हमने जब इसको पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में चेंज कर दिया, सबसे पहले हमने इसका एलसीएम लेना है। 2x प्लस 1 x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 इज इक्वल टू a x माइनस 2 x माइनस 3 प्लस b x माइनस 1 x माइनस 3 प्लस c x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन एलसीएम ले लिया मैंने। इस टर्म का एलसीएम में क्या लिया मैंने? अगर a का एलसीएम लेना है इसके साथ तो इसको छोड़ के बाकी दोनों के साथ मल्टीप्लाई, b के साथ लेना है तो इसकी मल्टीप्लाई c के साथ, मतलब जो जिसके अपॉन में उसको छोड़ के बाकी उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 ये हो गया कट। अब हमें तीन वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है और तीनों के तीनों का फैक्टर गिवन है। तो ऑब्वियसली तीनों फैक्टर गिवन है। x की वैल्यू तो हम 1 पुट करेंगे, 2 एक 3। अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करूं, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू, इसमें 1 है नहीं है तो इसमें पुट करना पड़ेगा 1 माइनस 2 1 माइनस 3। इसमें 1 है तो ये 0 हो जाएगी टर्म, इसमें 1 है तो ये 0 हो जाएगी। x माइनस 1 मतलब 1 माइनस 1 करोगे तो सारी टर्म 0। तो ये बन गया 3 इज इक्वल टू माइनस a माइनस 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा।
तो a की वैल्यू आ गई मेरे पास 3/2। सिमिलरली आगे मैं पुट कर रही हूँ x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2 पुट करोगे यहाँ पे 2 × 2 +1, इसको सेकंड इक्वेशन लेट कर लिया करो जब भी आप चेंज करते हो। 2 × 2 +1, इसमें 2 है तो ये 0, इसमें 2 है तो ये 0। यहाँ से आएगी b की वैल्यू आपकी, b × 2 - 1 2 - 3, तो ये बन गया 4 + 1 5 = -b। यही आएगा ना, 2 - 1 1, 2 - 3 -1, तो b की वैल्यू आ गई मेरे पास -5। नेक्स्ट हम पुट करेंगे x की वैल्यू 3। अगर 3 पुट करेंगे तो ये बन गया 2 × 3 + 1 = इसमें 3 है 0, इसमें 3 है ये 0, तो c आएगा यहाँ पे 3 - 1 3 - 2, तो ये बन गया 6 + 1 7 = 2c। c की वैल्यू आ गई मेरी 7/2। ए भी आ गया अपने पास, बी भी आ गया, सी भी आ गया, तो यहाँ पे फिल कर दे पुट ए बी सी वैल्यू इन इक्वेशन सेकेंड। तो मैं इसकी वैल्यू सेकेंड में पुट कर रही हूँ। अगर मैं यहाँ पे पुट करूंगी सेकेंड में किस किस की वैल्यू, ए बी और सी की, तो ये बन गया ए की वैल्यू मेरे पास आई थी, ए की वैल्यू क्या आई थी अपनी, ए की वैल्यू 2/3 आई थी आई थिंक, सॉरी मैंने डिलीट कर दिया। बी की वैल्यू -5 एंड सी की वैल्यू 7/2, राइट। अब मुझे क्या चाहिए, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन बोथ साइड, इंटीग्रेशन बोथ साइड। अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगी कांस्टेंट टर्म बाहर 1 लीनियर इक्वेशन, कांस्टेंट टर्म बाहर 1 लीनियर इक्वेशन, कांस्टेंट टर्म बाहर 1 लीनियर इक्वेशन। आपको पता है अपॉन में लीनियर इक्वेशन हो जिसकी डिग्री 1 है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, log x - 1 -5 log x - 2 + 7/2 log x - 3 + c। दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ द पार्शियल फ्रैक्शन इन फॉर्म ऑफ क्यूबिक। अगर डिनोमिनेटर में क्यूब वाली इक्वेशन है जिसमें तीनों फैक्टर डिफरेंट थे। नेक्स्ट टाइप अब हम करेंगे, अगर हो सकता है हमें क्यूबिक इक्वेशन ऐसी आ जाए, कैसी मैं लिख रही हूँ, हमें क्यूबिक इक्वेशन अगर ऐसी आ रही है जिसमें दो फैक्टर सेम है एंड जो थर्ड है वो डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल इसी को एग्जाम्पल की फॉर्म में कन्वर्ट करूंगी मैं, जैसे कि एक फैक्टर x - a, दूसरा भी x - a और तीसरा x - b। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, a फैक्टर प्लस b रिपीटेड पावर प्लस c x - b। याद हो हमने क्वाड्रेटिक में यही किया था, अगर क्वाड्रेटिक में दोनों फैक्टर सेम है तो उसको हमने ऐसे ही लिखा था प्लस c फैक्टर, मतलब ये फॉर्म एक तरह से मिक्स होगी। अब इसकी अगर हम कोई एग्जांपल लें, फॉर एग्जांपल मैंने क्वेश्चन लिया x + 3 डिवाइडेड बाय, ऊपर लीनियर इक्वेशन भी हो सकती है, क्वाड्रेटिक, कांस्टेंट, कुछ भी पॉसिबिलिटी है, मेन थिंग क्यूबिक से डिग्री कम होनी चाहिए। अब नीचे मैंने ये ले लिया x - 3 की स्क्वायर x - 2। अब आप देख सकते हो नीचे क्यूबिक इक्वेशन है, बट अगर मैं ध्यान से देखूं इसमें x - 3 दो बार आ रहा है फैक्टर और x - 2 सिंगल टाइम। तो सबसे पहले बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन इसको फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे इजी बनाने के लिए। कैसे, a फैक्टर प्लस b रिपीटेड प्लस c नेक्स्ट फैक्टर। अब इसमें वेरिएबल 3 है, फैक्टर हमारे पास 2 है, जब फैक्टर 2 है मैंने बोला था एक 0 ले लिया करो क्योंकि 0 हर इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, राइट, क्योंकि उससे वेरिएबल खत्म हो जाता है, सेटिस्फाई नहीं कह सकते, मींस उससे x एलिमिनेट हो जाता है। तो सबसे पहले इसका एलसीएम लोगे, फिर एबीसी की वैल्यू निकालोगे फैक्टर को पुट करके। तो अगर मैं इसका एलसीएम लूं ये बनेगा x - 3 x - 2, b के साथ आएगा ओनली x - 2, c के साथ आएगा x - 3 की होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x - 3 की होल स्क्वायर x - 2। ये हो गया कट। अब जो बचा है इसमें आप पुट करोगे, एक तो हमारे पास 3 फैक्टर है, एक 2 है, एक 0 आप खुद ले लोगे। अब अगर x की वैल्यू मैं 3 पुट करूं तो ये बनेगा 3 + 3 = 3, इसमें है 0, 3 इसमें है 0, तो यहाँ से मेरी आएगी b की वैल्यू, तो ये बन गया 6 = b। b की वैल्यू आ गई मेरी 6, मैं यहाँ पे पहले लिख लेती हूँ, कई बार इरेज हो जाता है मेरे से। b = 6। अब आगे अगर मैं पुट करूं
x की वैल्यू 2, अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट करूँ, 2 + 3 5, 2 + 3 = 5, इसको सेकंड इक्वेशन ऐड कर लिया करो। 2 + 3 5 इज इक्वल टू, इसमें 2 है इसमें 2 है, ये 0, तो यहाँ से c की वैल्यू आएगी आपकी 5 = -1, -1 की स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, तो c की वैल्यू आ गई मेरे पास 5। लास्ट अब आप पुट करोगे x में 0, अगर मैं 0 पुट करूं, ये बन गया 0 + 3 = a इंटू 0 - 3 इंटू 0 - 2 प्लस b 0 - 2 प्लस c 0 - 3 की होल स्क्वायर। तो ये बच गया 3 = -3 - 2 6 है क्योंकि मल्टीप्लाई में है, -2b प्लस 9c क्योंकि -3 की स्क्वायर 9 बन जाएगा प्लस का। अब मुझे b भी पता है इसमें और c भी पता है, तो a आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं वैल्यू फिल करूं, b की वैल्यू क्या है मेरे पास 6 और c की वैल्यू है मेरे पास 5, तो ये बन गया 3 = 6a - 12 + 45, तो ये बन गया 6a प्लस 5 - 2 3 4 - 1 3, राइट। 33 को उधर ले जाओ, 3 - 33 = 6a, ये बन गया -30, तो a की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास -5, a की वैल्यू आ गई मेरे पास -5। अब a भी आ गया, b भी आ गया, c भी आ गया। अब आपने क्या करना है, वैल्यूज फिल करनी है इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में वैल्यूज फिल कर दो। तो यहाँ पे था अपना x - 2, अगर मैं a b c की वैल्यू उठा के सेकंड में फिल करूं, तो a की वैल्यू क्या आई थी मेरे पास -5, b की वैल्यू आई है मेरे पास 6 एंड c की वैल्यू क्या है 5, राइट। अब मुझे लास्ट में क्या करना है, इंटीग्रेशन बोथ साइड, अलग अलग कर लिया करो, बीच में प्लस माइनस है तो सेपरेट ही आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। कांस्टेंट बाहर x - 3, कांस्टेंट बाहर x - 3 स्क्वायर, कांस्टेंट बाहर x - 2। अब देखो मैंने बोला था अगर 1 लीनियर इक्वेशन की डिग्री 1 है तो लॉग बनेगा -5 log x - 3 प्लस 6, इसको ऊपर लेके जाना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन बनेगा -2 + 1 - 2 + 1 प्लस 5, इसमें लीनियर इक्वेशन है तो ये बनेगा log x - 2 प्लस c। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ द सेकंड टाइप ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन जिसमें क्यूबिक इक्वेशन का क्यूबिक इक्वेशन के दो फैक्टर सेम थे और एक डिफरेंट था। अब लास्ट टाइप है इसी की विद एग्जांपल। लास्ट टाइप में क्या है कि हो सकता है क्यूबिक इक्वेशन ऐसी हो जिसमें एक फैक्टर तो आ रहा है बट उसमें एक ऐसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ रही है जिसको आगे फैक्टराइज ही नहीं कर सकते आप। तो ऐसी फॉर्म को आप कैसे सॉल्व करोगे? ये वाली फॉर्म जो हम अब कर रहे हैं ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए फाइनल एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल फॉर्म को लिख रही हूं पहले मैं, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिया ax² प्लस bx प्लस c, ये एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको हम फैक्टराइज नहीं कर सकते इनटू एक साथ में फैक्टर है, तो इसको लिखने का वे क्या है, बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन a अपॉन फैक्टर प्लस bx प्लस c डिवाइडेड बाय क्वाड्रेटिक। अब इसमें आपने a भी निकालना है, b भी निकालना है, c भी निकालना है, राइट। हो सकता है इसको सॉल्व करने के लिए हम कुछ अलग सी फॉर्म करें जो मैंने अभी आपसे डिस्कस नहीं की, बट अगर कोई डिफरेंट फॉर्म यूज हो रही है वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, तो मैं साथ में थोड़ा सा हिंट आपको दूंगी और नेक्स्ट वीडियो में हम जो फॉर्म बच गई उसको ही डिस्कस करने वाले हैं। अब जैसे इसकी कोई भी एग्जांपल ले हम, फॉर एग्जांपल x अपॉन x² प्लस 1 इंटू x माइनस 1, मैंने एग्जांपल ले ली, ऊपर लीनियर इक्वेशन है क्वाड्रेटिक भी हो सकती है, अपॉन क्वाड्रेटिक x² प्लस 1, इसको आप फैक्टराइज नहीं कर सकते, इंटू x माइनस 1, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अब बाय पार्शियल फ्रैक्शन इसको हम सॉल्व करेंगे, जो अंदर वाली टर्म है इसको लिखने का वही a अपॉन फैक्टर प्लस bx प्लस c अपॉन क्वाड्रेटिक। सबसे पहले इसमें अब एक ही फैक्टर गिवन है मेरे को, एक फैक्टर कौन सा x = 1 ओनली,
ठीक है, एक आप जीरो ऐड कर लोगे, बट वेरिएबल 3 है, अभी भी 3 वैल्यूज हम फाइंड नहीं कर सकते, वो आगे बता रही हूँ मैं। सबसे पहले आप इसका एलसीएम लो, एलसीएम लोगे, ये बन गया a इंटू एक्स स्क्र प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1 एक्स स्क्र प्लस 1, ये हो गया कट। अब जो टर्म बनी इनको सेकेंड इक्वेशन, जो टर्म बची है एक फैक्टर तो आपके पास है ना, उसको पहले पुट करो, पुट x इक्वल टू 1। अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करूं, a इंटू 1 की स्क्वायर 1 प्लस 1, यहाँ पे 1 माइनस 1 0, ये पूरी टर्म के साथ मल्टीपल है तो ये टर्म खत्म। यहाँ से मेरी a की वैल्यू आ गई 1/2, यहाँ पे लिख रही हूं मैं, a की वैल्यू आ गई मेरी 1/2। अब आ जाओ, एक आप जीरो भी तो पुट कर सकते हो ना, पुट x इक्वल टू 0, क्योंकि फैक्टर है नहीं मेरे पास। और अगर x को 0 पुट करूंगी, 0 इज इक्वल टू a इंटू 0 प्लस 1 प्लस b इंटू 0 प्लस c इंटू 0 माइनस 1, तो ये मेरे पास बचेगा 0 इज इक्वल टू a प्लस ये 0 हो गया c इंटू माइनस 1, दैट मीन्स माइनस c, ये बचेगा मेरे पास a माइनस सी। ए की वैल्यू पता है 1/2 माइनस सी, तो मेरे पास c बचा 1/2, क्योंकि ये उधर जाके नेगेटिव होएगा और नेगेटिव के साथ नेगेटिव कट हो जाएगा। अब मेरे पास रह गया थर्ड फैक्टर कैसे निकालोगे, यहीं पे सॉल्व कर रही हूँ मैं थर्ड फैक्टर। अब मेरे पास कोई और फैक्टर तो है नहीं, जीरो मैंने ले लिया, जो फैक्टर गिवन था वो भी मैंने ले लिया। अब नेक्स्ट में आप क्या करोगे, इसकी मल्टीप्लाई करो, इसको सिंप्लीफाई करो, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी एक्स माइनस सी। अब ध्यान से देखो, हमें सी भी पता है, ए भी पता है, बी नहीं पता। अब यहाँ पे देखो बी किस किस का कॉफिशिएंट है, बी एक्स स्क्वायर का भी कॉफिशिएंट है, बी एक्स का भी कॉफिशिएंट है, तो आपके पास यहाँ पे दो चॉइसेस है बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए, चाहे तो एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट इक्वेट कर लो, चाहे तो एक्स के, वो आपकी चॉइस है, दोनों के साथ आंसर सेम आएगा। मैं इक्वेट कर रही हूँ कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, अगर मैं एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट देखूं यहाँ पे नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड एक्स स्क्वायर वाली कोई टर्म नहीं है, राइट हैंड साइड एक तो ए है एक बी है, तो ए की वैल्यू हम फाइंड कर चुके 1/2, तो ऑब्वियसली बी क्या आ गया मेरे पास 1/-1/2, तो मेरे पास बी की वैल्यू भी आ गई -1/2। पुट ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन सेकंड, हमारा यही मोटिव होता है। ये थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि आगे अभी हमने इंटीग्रेशन को भी सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली हम पुट करेंगे अब ए बी सी की वैल्यू, फिर आएंगे इंटीग्रेशन पे। अब ए की वैल्यू आई है मेरे पास 1/2 प्लस आगे था हमारा बी एक्स प्लस सी क्या अपना 1/2। मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा सिंपल लिया था, मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें इंटीग्रेशन हमें देखना पड़ेगा, हो सकता है कोई ऐसी फॉर्म यूज हो जो हमने अभी डिस्कस नहीं की, तो मैंने इसलिए इजी क्वेश्चन लिया था कि इजीली आपको क्लियर हो जाए, क्योंकि वो फॉर्म अभी पड़ी है हमारी। नाउ आगे क्या हमारा काम है, इंटीग्रेशन बोथ साइड, इंटीग्रेशन बोथ साइड, 1/2 बाहर, 1/x-1 dx माइनस, अब इसको मैं अलग अलग कर सकती हूँ, पहले प्लस ही रख लो, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, एलसीएम दोनों का सेम है, बोलो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x² + 1, एलसीएम दोनों का सेम है, इसके अपॉन मैंने ये टर्म लिख दी, इसके अपॉन ये टर्म लिख दी, 1/2 इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा log x - 1 प्लस, अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, ये -1/2 बाहर निकालो, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट होता है इसका, बट इसका डायरेक्ट कर नहीं सकते, ऊपर x पड़ा है, इसका कर सकते हो, इसका आएगा tan इनवर्स x, ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। अब जो ये वाला इंटीग्रेशन बचा, इसको ध्यान से देखो कैसे सॉल्व करोगे आप, जिसने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी प्लीज पहले वो देखिए अच्छे से, क्योंकि क्वेश्चन पे डिपेंड है, इंटीग्रेशन में हो सकता है 2-3 फॉर्म इकट्ठी यूज हो जाए, तो वही डिस्कस कर रही हूँ। मैंने एक वीडियो में डिस्कस किया था कि अगर ऊपर फंक्शन अपॉन डेरिवेटिव है, क्योंकि यहाँ पे यूज हो रही है फॉर्म, या फिर डेरिवेटिव अपॉन फंक्शन जो भी है, या फिर दोनों मल्टीप्लाई में है, तो मैंने बोला था ऑलवेज फंक्शन को आपने टी लेट करना है, तो यहाँ पे ध्यान से देखो ऊपर x है, अगर मैं नीचे वाली टर्म को या अकेले x स्क्वायर को t पुट कर दूं,
क्योंकि यहाँ पे यही फॉर्म लग रही है, फंक्शन नीचे है, डेरिवेटिव ऊपर है, ये वाली फॉर्म लग रही है यहाँ पे। अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 को मैं टी पुट करूं तो 1 का डेरिवेटिव तो 0 ही होता है, या फिर आप ऐसे कर सकते हो अकेले एक्स स्क्वायर को टी पुट कर लो, तो ये बन गया 2x डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ये हमने रूल डिस्कस किया था, अगर पहली वीडियो नहीं देखी तो पहले वो देख लेना प्लीज। यहाँ से आप dx की वैल्यू निकालोगे dt बाय 2x। मैं इसका इंटीग्रेशन यहीं पे सॉल्व कर रही हूँ, तो x नीचे जो टर्म है उसको मैंने t पुट किया और dx की वैल्यू मैंने लिखी dt बाय 2x। ये कट हो गया, 1/2 बाहर, अंदर क्या बचा 1/t dt। 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग मॉड t प्लस c। t है किसके इक्वल, 1/2 लॉग x स्क्वायर प्लस 1 प्लस c। तो यहाँ पे अगर मैं इसकी वैल्यू पुट करूं तो ये बनेगा 1/2 लॉग x माइनस 1 माइनस 1/2 एक साथ में पड़ा है, एक यहाँ से आ गया 1/4 हो गया, ये लॉग ये बना x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/2 tan इनवर्स x प्लस c। पार्शियल फ्रैक्शन अपनी एग्जैक्टली अच्छे से कंसेप्ट को मैंने क्लियर कर दिया विद एग्जांपल। आई होप आपको समझ आ रही होगी पार्शियल फ्रैक्शन कैसे लगेगी, क्वेश्चन की कैसे हमने पहचान करनी है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, कंसेप्ट प्रॉपर क्लियर हो रहा है विद फुल ऑफ इंटरेस्ट, तो प्लीज मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।